मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। हेलो। फोन पर विद्या की जानी पहचानी आवाज सुनकर स्नेहा चहक उठी। क्या हालचाल है? और सुना सब कैसा चल रहा है? कुछ औपचारिक बातचीत के बाद दोनों अपने अपने पति की बुराई में लग गईं। प्रखर को तो घर की कोई चिंता ही नहीं रहती। कल मैंने बोला था कि शाम को जल्दी आ जाना, टिंकू के जूते खरीदने हैं, पर इतनी देर में आया कि क्या बताऊं। विद्या बोली। यह सुनकर स्नेहा भी बोल पड़ी, यह रुपेश भी ऐसा ही करता है। जब जल्दी आने को बोलूं तो और भी देर से आता है। शुक्रवार की ही बात ले लो, नई फिल्म देखने का प्लान था हमारा, इतनी देर से आया कि आधी फिल्म छूट गई। दोनों गृहिणियां थीं, दोनों के पति एक ही कंपनी में काम करते थे, बच्चे भी लगभग समान उम्र के थे। दोनों का अपने पति की ऑफिस की पार्टी के दौरान एक दूसरे से पहली बार मिलना हुआ था। दोनों के पति एक ही ऑफिस में काम करने के कारण लगभग एक ही तरह की समस्या से गुजरते थे। शुरुआत में दोनों अपने अपने पति के ऑफिस के बारे में ही बातें किया करती थीं, लेकिन जल्दी ही उनकी बातों का विषय अपने अपने पति की बुराई करना बन गया। तभी स्नेहा के घर की घंटी बजी तो वो बोली, विद्या, शायद मेरी काम वाली आ गई है, चल बाद में फोन करती हूँ, कहकर स्नेहा ने फोन काट दिया। दरवाजा खोलते ही रमाबाई अंदर आ गई और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। क्या बात है रमा, आज बड़ी जल्दी में लग रही हो? स्नेहा ने पूछा तो वो रो पड़ी। क्या हुआ? स्नेहा ने हैरान होते हुए पूछा। तब रमा रोते रोते बोली, क्या बताएं बीबी जी, हमारा आदमी एक स्कूल बस के ड्राइवर की नौकरी करता था। कल गलती से स्कूल के एक बच्चे को स्कूल के लिए लेना भूल गया तो नाराज होकर मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। उफ, स्नेहा को सहानुभूति हुई। फिर रमाबाई अपना काम करके चली गई। तब स्नेहा को याद आया कि आज तो सब्जी भी नहीं है। लव और कुश भी स्कूल से आते ही होंगे। जल्दी जल्दी सब्जी की दुकान की तरफ चल दी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि यह रुपेश सब्जी तक नहीं लेकर आता, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। स्नेहा घर आकर खाना बनाने में जुट गई। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिलाना, पार्क ले जाना, होमवर्क करवाना आदि इन्हीं सब में शाम बीत जाती। रात के खाने की तैयारी के दौरान रुपेश भी घर आ जाता, बस खाना खाकर सो जाता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी स्नेहा इस दिनचर्या से तंग आ जाती तो रुपेश के घर आते ही उससे झगड़ पड़ती, तुम मेरे लिए तो छोड़ो, बच्चों तक के लिए समय नहीं देते। जवाब में रुपेश भी गुस्सा करता, तुम पूरा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता मुझे दिन भर कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम विद्या से पूछना। प्रखर भी अभी तक रुका हुआ था। कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है। जब से यह अशोका नामक नई कंपनी खुली है तब से हमारी कंपनी का बिजनेस काफी कम हो गया है। बस बस रहने दो, तुम्हारी कंपनी में रोज ही कोई न कोई समस्या होती है। अरे इतनी ही बुरी हालत है तो कंपनी छोड़ ही क्यों नहीं देते? स्नेहा गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अगले दिन फिर सुबह फोन पर रुपेश और प्रखर की बुराई का सिलसिला चल पड़ता। विद्या और स्नेहा ने एक रविवार को साथ पिकनिक का प्लान बनाया। हंसी मजाक मौज मस्ती के बीच में भी प्रखर और रुपेश कंपनी की बातें करते जा रहे थे। आखिरकार स्नेहा खींच कर बोली, तुम लोग यह कंपनी छोड़कर कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? बिजनेस? सभी एक साथ बोल पड़े। हाँ, थोड़ा लोन ले लेंगे, कुछ गहने आदि बेचकर हम शुरुआत के लिए तो रकम जुटा ही लेंगे, स्नेहा बोली। स्नेहा की बात अच्छी तो सबको लगी, लेकिन बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं। प्रखर ने तो साफ मना कर दिया, बिजनेस करना जोखिम से भरा होता है, चले या न चले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। न बाबा न मैं नहीं करने वाला बिजनेस। लेकिन यह बात विद्या को बड़ी पसंद आई। बोली, स्नेहा ठीक ही तो कह रही है, बिजनेस करो और मनचाही छुट्टियां कर लो,
बॉस की नाराजगी का कोई डर नहीं। बिजनेस करना एक तरह से जुआ खेलने के समान है। सब कुछ दांव पर लगाकर भी जीत सुनिश्चित नहीं होती। प्रखर के कहने पर बात आई गई हो गई। रूपेश अपने परिवार को प्यार करता था। परिवार को अधिक समय दे पाने की ख्वाहिश उसकी भी थी, लेकिन कई बार अपने बॉस के गुस्से के डर से अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पाता था। वो स्नेहा के सुझाव पर ध्यान से सोचने लगा। अगले दिन जैसे ही स्नेहा ने विद्या से बात करने के लिए फोन हाथ में उठाया, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है रमाबाई आ गई, मन ही मन सोचते हुए स्नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने रूपेश को देखकर चौंक उठी। बोली, आप अभी अभी तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं, नौकरी जो छोड़ आया हूँ, रूपेश ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहा सुनकर परेशान हो गई। बॉस से कहा सुनी हो गई क्या? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी? अरे बाबा, बिजनेस जो करना है। रूपेश के जवाब पर स्नेहा मुस्कुराई तो जरूर, पर मन ही मन घबरा भी गई। उसने तो यह सोचकर कह दिया था बिजनेस करने को कि प्रखर और रूपेश मिलकर बिजनेस करेंगे। फायदा या नुकसान जो भी हो, दोनों मिलकर झेल लेंगे और फिर 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन जब प्रखर ने मना कर दिया तो उसने आगे सोचा भी नहीं, पर यह रूपेश तो अपनी जॉब ही छोड़ आया। स्नेहा कुछ बोल न पाई। तभी रमाबाई आ गई और स्नेहा घर के काम में लग गई। रूपेश, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, कह स्नेहा जाने लगी तो रूपेश भी उसके साथ हो लिया। अरे बाबूजी, आप? सब्जी वाला जो रोज स्नेहा के सब्जी खरीदने की वजह से उससे काफी परिचित हो चुका था, रूपेश से बोल उठा। आए बाबूजी, आज काम पर नहीं गए क्या? नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? पूछ सब्जी वाले ने यूं देखा जैसे रमाबाई के पति की तरह रूपेश को भी नौकरी से निकाल दिया गया हो। स्नेहा कुछ बोल न पाई। घर आकर उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। फिर रूपेश से बोली, लव कुश के स्कूल से आने का समय हो गया है, मैं चावल चढ़ा कर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आंच बंद कर देना। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, चावल आकर बना लेना, कह रूपेश भी साथ चल दिया। बस स्टॉप पर बच्चे पापा को देखकर हैरान थे। पापा, आज तो बारिश नहीं हुई, फिर आपके ऑफिस में रेनी डे की छुट्टी क्यों हो गई? नन्हे कुश ने बोला तो सभी हंस पड़े। घर आने पर जब तक स्नेहा से खाना नहीं बना तब तक बच्चों ने खाना खाना का राग अलाप कर दोनों की नाक में दम कर दिया। खाना खाकर रूपेश ने स्नेहा से बोला, आओ मिलकर बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। पर स्नेहा को फुर्सत कहाँ? रूपेश, तुम बच्चों को होमवर्क करवा दो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। बच्चों को होमवर्क करवाना आसान नहीं था। लव ने जब पापा से पूछा कि कद्दू और बैगन में क्या फर्क है, तो रूपेश बोला, लिख दो कि कद्दू हरा और बैगन बैंगनी होता है। पापा के जवाब पर लव जोर जोर से हंसने लगा तो कुश भी उसके साथ मिलकर तालियां बजा हंसने लगा। शोर सुनकर कपड़े धोना छोड़कर स्नेहा भागी भागी आई। क्या बात है, तुम दोनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तब लव ने वही सवाल स्नेहा से भी पूछ लिया। बैगन एक श्रब है और कद्दू क्रीपर। स्नेहा के जवाब पर लव और कुश फिर से पापा को देखकर हंस दिए। होमवर्क के लिए पापा को तंग न करने का निर्देश देकर स्नेहा फिर से कपड़े धोने चली गई। रूपेश आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद बच्चों ने फिर से कुछ पूछने की कोशिश की तो रूपेश ने सोने की एक्टिंग करने में ही भलाई समझी। थोड़ी देर बाद पापा को सोया देख दोनों खेलने भाग गए। काफी देर बाद आंख खुली तो देखा शाम हो आई है। स्नेहा लव कुश को डांट रही थी, शाम हो गई है और तुम दोनों अपना होमवर्क छोड़कर खेल में ही लगे हो। तभी रूपेश को जागा देखकर स्नेहा शांत होकर चाय बनाने चली गई। चाय पीकर स्नेहा बच्चों को होमवर्क कराने लगी। रूपेश सोच में पड़ गया कि स्नेहा को तो पूरा दिन चैन से बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली। बिजनेस में मेरा हाथ बटाने का वक्त कहाँ से निकालेगी? खाने में क्या बनाऊं?
तभी स्नेहा की आवाज से रूपेश की तंद्रा टूटी। अगले दिन रूपेश ऑफिस नहीं गया। रमाबाई आकर अपना काम करते हुए आज फिर से रो पड़ी। बीबी जी, साहब को बोलो कि मेरे आदमी को अपने लिए ड्राइवर रख लें। जब तक उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही तब तक उसे काम पर रख लो, नहीं तो मेरे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। स्नेहा के कहने पर ही रमाबाई ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में डाला था। स्नेहा कैसे बताती कि खुद उसका पति ही नौकरी छोड़ आया है। वो उसके पति को काम पर कैसे रख सकता है। स्नेहा, अपने गहने निकालना, जरा देखूं तो बिजनेस के लिए कितने पैसों का इंतजाम हो जाएगा। रूपेश के कहने पर स्नेहा ने अपने गहनों का डब्बा निकाला। कांपते हाथों से उसे रूपेश के हवाले करके वो कुछ उदास सी हो गई। तभी विद्या का फोन आ गया। आज ऑफिस में पार्टी है, तू आ रही है ना? देखूंगी, अन्य भाव से कह स्नेहा ने फोन काट दिया। फिर सोचने लगी कि बिना गहनों के अब वो पार्टी में कैसे जाएगी। अतः रूपेश के पास जाकर बोली, सुनो, क्या हम इन गहनों को 1-2 दिन के बाद नहीं बेच सकते? ठीक है, कह रूपेश ने गहनों का डब्बा वापस कर दिया। स्नेहा को उन बेजान गहनों पर बेतहाशा प्यार उमड़ आया कि ये कंगन मेरी माँ ने बनवाए थे, ये अंगूठी मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी, यह सोने की चैन मेरी बुआ की आखिरी निशानी है और यह हार बड़े प्यार से रूपेश ने मेरे लिए बनवाया था। उसकी आंखों भीगने लगीं। एक एक कर वो गहनों को चूमने लगी। तभी विद्या का फिर फोन आ गया। बोली, तूने बताया ही नहीं स्नेहा की पार्टी में आ रही है या नहीं? हाँ, कह स्नेहा कुछ सामान्य हुई, पर यह तो बता कि पार्टी है किस बात की? बॉस का जन्मदिन है न, तभी तो 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, कह स्नेहा ने फोन काट दिया। वो सीधे रूपेश के पास पहुंची। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने, मुझसे कहा कि मैं नौकरी छोड़ आया हूँ जबकि तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी थी। हाँ, ऑफिस में छुट्टी तो थी, लेकिन मैं सचमुच सोच रहा था कि नौकरी छोड़ दूं। आज बॉस के जन्मदिन की पार्टी में ही मैं अपना त्यागपत्र देने वाला था। यह देखो, मैंने लिख भी रखा है। 2 दिन पहले का लिखा त्यागपत्र देखकर स्नेहा को विश्वास हो गया कि रूपेश सचमुच नौकरी छोड़ने वाला है। शाम को पार्टी के लिए तैयार होते हुए स्नेहा की आंखें बार बार भीग रही थी कि इन सारे गहनों को अब वो नहीं पहन पाएगी या फिर शायद 4-5 साल बाद जब उनका बिजनेस चल जाए तो फिर से खरीद ले, पर कम से कम 4-5 साल तो उसे इनके बिना ही रहना पड़ेगा। पार्टी के लिए गाड़ी से जाते हुए स्नेहा सोच रही थी कि अगर रूपेश नौकरी न छोड़े तो वो रमाबाई के पति को ड्राइवर रख ले। पूरा दिन स्नेहा कितना काम करती है, अगर वो बिजनेस में हाथ बटाएगी तो घर और बच्चे कौन संभालेगा? रूपेश भी चिंता में था। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। वहां पहुंचते ही प्रखर और विद्या उन्हें मिल गए। पार्टी के बाद बॉस ने सब को संबोधित करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरे ऑफिस में काम करने वाले सभी दोस्तों की बीवियों के नाम। अगर वे घर की जिम्मेदारियों से अपने पतियों को मुक्त न रखती तो सारे कर्मचारी ऑफिस में मन लगाकर काम न कर पाते। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था कि अब रूपेश त्यागपत्र दे देगा और ये पार्टियां वगैरह बंद हो जाएंगी। घर लौटते वक्त रूपेश ने कहा, स्नेहा, तुम मेरे और बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती हो। बॉस ने सच ही कहा कि अगर तुम पूरी जिम्मेदारी से घर संभालती हो तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑफिस का काम कर पाता हूँ। मैं बेकार में तुम पर गुस्सा करता हूँ। सॉरी रूपेश, तुम्हारा काम भी तो कम महत्वपूर्ण नहीं। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। दरअसल मैं इस सब की आदी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बेकार की शिकायत करती रहती हूँ, लेकिन कभी यह सब खो गया तो पता नहीं मैं कैसे सह पाऊंगी। अच्छा ही हुआ जो तुमने त्यागपत्र नहीं दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।